नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों से की बात। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और उसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने देश में किस राज्य में कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है, इसकी जानकारी हासिल की। बता दें कि 2 दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने के मामले में केंद्र से जवाब मांगा था। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी ऑक्सीजन के बफर स्टॉक के मुद्दे पर एक रिपोर्ट दाखिल करने, विभिन्न भंडारण टैंकों के स्थान और एलएमओ की कितनी मात्रा में संग्रहित किया जा रहा है, इसका विवरण देने का भी निर्देश दिया था। तब दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि उसके पास 419 मीट्रिक टन एलएमओ है। पंजाब में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म, जारी हुई नई गाइडलाइंस। WNS चंडीगढ़ से मिली रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच कैप्टन सरकार की तरफ से अहम फैसला लेते हुए राज्य में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिशा निर्देशों के तहत सोमवार से घर में 100 और बाहर 200 व्यक्तियों के इकट्ठा होने की मंजूरी दी गई है। वहीं राज्य सरकार ने कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत विद्यार्थियों और अध्यापकों को कम से कम कोरोना वैक्सीन की एक डोज 15 दिन पहले लगी होनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से पंजाब के DGP को कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले सियासी नेताओं का चालान करने के भी आदेश दिए गए हैं। यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने सापा पर कसा तंज, छोटे दलों के साथ जाना अखिलेश की महालाचारी। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया, तो बहुजन समाज पार्टी ने इस निर्णय पर तंज कस दिया। शुक्रवार को बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सापा से अधिकतर बड़ी पार्टियों ने किनारा कर लिया है, इस कारण अखिलेश छोटे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा आम चुनाव अब यह पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ती नजर आएगी। ऐसा कहना व करना सापा की महालाचारी नहीं है तो और क्या है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन से साफ इनकार कर चुके हैं। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। पर्यटन स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता, कहा दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत में पिछले सप्ताह सामने आए कोविड-19 के आधे से अधिक मामले महाराष्ट्र और केरल के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी अभी जल्द समाप्त होने वाली नहीं है, इसलिए आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश अभी महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा कि क्या हम इस भ्रामक धारणा को तो नहीं मान बैठे कि कोविड-19 समाप्त हो गया है। सरकार ने कहा कि पर्यटन स्थलों से आने वाली तस्वीरों और बिना कोविड प्रोटोकॉल के लोगों की भीड़ लगने के दृश्य चिंता की गंभीर वजह है और ऐसी लापरवाही से वायरस का खतरा बढ़ेगा। आज से गुजरात दौरे पर अमित शाह परिवार समेत जगन्नाथ की मंगल आरती में लेंगे हिस्सा। WNS गांधीनगर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को अपने गृह राज्य गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे। इस दौरान 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वह मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अमित शाह के आज शनिवार रात अहमदाबाद पहुंचने की संभावना है। इसके अगले दिन 11 जुलाई को वह शहर के भोपाल इलाके जाएंगे और वहां एक पुस्तकालय तथा नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।